हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट के साथ संबंधित लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंटरप्राइज, और इसमें रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 DR 2025। और ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है और इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। और ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आ गया जी जूनियर मैनेजर, दूसरी पोस्ट आ गई एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरी पोस्ट आ गई MTS इन वेरियस डिसिप्लिन। और इसका जो अप्लाई करने की डेट है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करने की जो रजिस्ट्रेशन है इसकी, वो 18 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है जी अप्लाई करने की, वो है 23 फरवरी 2025। और साथ में इसका जो टेस्ट है, इसकी टेंटेटिव जो डेट है वो दी गई। जैसे फर्स्ट स्टेज में जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना है वो अप्रैल 25 को, जो सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो अगस्त 25 को। इसकी टेंटेटिव जो डेट है वो इसमें साथ ही एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, जिसका पे स्केल दिया हुआ है 50,000 से लेके 1,60,000 तक, 1,60,000 तक। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है जी 3 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट अनरिजर्व्ड है SC ST की, कोई पोस्ट नहीं है। OBC नॉन क्रीमिलियन की 2 पोस्ट हैं। टोटल जो है 3 पोस्टें हैं इसमें। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है, इसमें क्वालिफ़िकेशन है पास इन फाइनल एग्जामिनेशन CA या CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका जो टेस्ट है ये पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट थी वो है जी एग्जीक्यूटिव, वो पोस्ट है जी एग्जीक्यूटिव की। और जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो पे स्केल है वो 30,000 यानी कि 30,000 से लेके 1,20,000 तक है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है जी 36 पोस्ट है। और कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव यानी कि सिविल ट्रेड में 36 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड 16 पोस्टें हैं। SC की 5 है, ST की 3 है, OBC नॉन क्रीमिलियर की 9 है, EWS की 3 पोस्ट हैं। और इसकी क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या चाहिए, इसकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो है जी 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ या सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स की, जो इनकी जो परसेंटेज है वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए। ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आ गया जी इलेक्ट्रिकल की पोस्टें। इलेक्ट्रिकल में जो 64 पोस्ट है जी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में 64 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व 28 है, SC की 11 है, ST 5 है, OBC नॉन क्रीमिलियर 14 यानी कि 14 असामी है, और EWS में 6 है। अब इसकी बात करते हैं जी क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या एलिजिबिलिटी दी गई। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें भी जो आपके मार्क्स है वो 60% से कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 60%। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव में ही है।
इसमें बताया गया सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसकी 75 पोस्टें हैं। अनरिजर्व 28 है, एससी की 9 है, एसटी की 7 है, ओबीसी नॉन क्रीमी की 23 है, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज है। इसमें भी 3 साल का जो डिप्लोमा मांगा गया, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, किसी भी ब्रांच में, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें भी जो मार्क्स है आपके वो 30% से कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आ गई हमारे पास MTS, जिसे हम बोलते हैं जी मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS। इसका जो पे स्केल है वो है जी 16,000 से लेके 45,000 तक इसका जो है पे स्केल है, और N1 लेवल है इसका। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो अनरिजर्व्ड पोस्टें हैं वो कितनी है जी 194, एससी की 70 है, एसटी की 32 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 122 है, ईडब्ल्यूएस में 46 है। और इसमें जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप या ITI अप्रूव्ड बाय NCVT या SCVT विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI में आपके जो मार्क्स है वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। और इसमें भी जो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली है इसमें MTS 464, और जो जिन स्टूडेंट्स ने ITI की है वो स्टूडेंट जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं जूनियर मैनेजर की जो एज लिमिट है वो है जी 18 साल से लेकर 30 साल तक। एग्जीक्यूटिव की सेम है 18 साल से लेकर 30 साल तक। MTS में 18 साल से लेकर 33 साल तक। और इसमें एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो SC ST के लिए 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। तो अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे जी 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवे 10 क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ होंगे आपके पास 100 क्वेश्चन। और जो आपको टाइम मिलेगा जी 160 मिनट। तो ये फर्स्ट स्टेज का है। तो जो क्वालिफाई मार्क्स होंगे टेस्ट के, जो अनरिजर्व्ड EWS 40%, SC OBC नॉन क्रीमी लेयर 30%, ST 25% जो है क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। तो अगर हम बात करें इसके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, तो आप देख सकते हैं जो जूनियर मैनेजर और जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उसमें अनरिजर्व्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर उसकी फ़ीस होगी जी 1000, और मल्टीटास्किंग MTS में जो अनरिजर्व्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनकी जो फ़ीस होगी जी 500। और जो कैंडिडेट SC ST या एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट होंगे उनको फ़ी में एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द पोस्ट इज़ रिजर्व्ड फॉर देम। तो जो विद्यार्थी इसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं वो इसे ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ये जो नोटिफिकेशन है इसमें यहाँ पे दिया हो क्लिक हेयर टू अप्लाई, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।